अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जब आप इस दफ़ा सीएसएस की तैयारी के लिए जा रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ज़रा अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। ऐसे के हवाले से भी और करंट अफेयर्स के हवाले से तो टॉपिक आपने तैयार किया ही होगा। देखिए, पाकिस्तान के बीच में एक तो ये टिड्डी का हमला, फिर उसके बाद में ये कोविड, ये दोनों डिज़ास्टर्स ही हैं। और इन डिज़ास्टर्स को डील करने के लिए प्रोफेशनल इदारा भी मौजूद है। इसकी पूरी टीयर्स का आपको आइडिया होना चाहिए। मसलन आपको ओवरऑल अब इसमें पता क्या होना चाहिए आपको। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिज़ास्टर्स हैं क्या, इनकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लें। यूएन ने भी दी हुई है। फिर पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2010 का, उसमें लिखी हुई है, वो ले लें। फिर उसके बाद में डिज़ास्टर्स के टाइप कौन कौन सी हैं, कई तरीक़ों से इसकी टाइप्स बयान की जा सकती हैं। जो लॉ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो उसको नेचुरल और फिर मैन मेड टाइप्स के अंदर डिवाइड करता है। गूगल पे जाएंगे, इसके अलावा भी आपको और बहुत सारी एग्जाम जो है मिल जाएंगी। दो बातें हो गई, डिज़ास्टर्स की डेफिनेशन तैयार करें, उसकी टाइप्स तैयार कर लें। देन आपको प्रॉपर डेफिनेशंस आनी चाहिए, 2-3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती क्या है। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के उसके प्रोसेस कौन कौन से हैं, उसके बीच में फ़ेज़ कौन कौन से हैं, स्टेप्स कौन कौन से आते हैं। वो प्रेपरेशन आ जाती है, देन रेस्क्यू आ जाता है, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, सारी की सारी चीज़ें उसके बीच में आ जाती हैं। वो आपको सारी की सारी आनी चाहिए। फिर पाकिस्तान में ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से। स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, लीगल स्ट्रक्चर और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। आपको लॉज का पता हो पाकिस्तान में कौन कौन से लॉ प्रिवेल करते हैं। फेडरल लेवल के ऊपर 50s का पहले कैलेमिटी एक्ट था। फिर 2005 के ज़लज़ले के बाद जब हमें होश आई तो हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस बनाया 2007 में। फिर वही ऑर्डिनेंस एक्ट बन गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010। फिर उसके बाद में तमाम सूबों ने अपने अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट लॉज जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। एजेके का भी अपना है, गिलगित बल्तिस्तान का 2017 में बना, एजेके का 2012 का बना हुआ है। तो ये सारे के सारा लीगल प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि लीगल सूरत हाल इनकी क्या है, इनके कवानीन के नाम। फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए जनाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेटर्स अथॉरिटी वाइज कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। फेडरल लेवल पे भी हैं। फिर जितने पाकिस्तान में फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, हमारे पास 7 टोटल बनती हैं। ये एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो फेडरल लेवल पे है, देन एजेके की अथॉरिटी है, जीबी की अथॉरिटी है, और फिर आपके 4 सूबों की अथॉरिटी हैं। तो टोटल ये 7 हो गई। इन सारों के नाम आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी रोशनी आप इनके ऊपर डाल देंगे। फिर आपका अगला एस्पेक्ट ये आएगा कि आप थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे। 2005 से ले लें, मैं तो 2005 से इसको गिनती करता होता हूँ कि पाकिस्तान के बीच में जो डिज़ास्टर्स आए हैं मेजर, उनकी वजह से क्या नुकसान हुआ। 2005 का ज़लज़ला और 2010 के सैलाब बड़े डिज़ास्टर समझे जाते हैं। देन अभी कोविड, और फिर उसके बाद में ये जो लॉकस्ट और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, वो उनके आप एक नज़र मार लें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें गिवन है, वहाँ से आप ये ले लें फैक्ट्स एंड फिगर्स। देन आप उसके ऊपर आ जाएंगे कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है क्या। उसमें इसके 4 फेजेस का जिक्र करेंगे, उसकी प्रिपेयर्डनेस का, कि प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। उसके बाद में जो इमीडिएट रिकवरी है जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है, वो कैसे होती है। देन जो रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़ है वो कैसे होता है, और फिर रिकन्स्ट्रक्शन का फ़ेज़ जो है वो कैसे होता है। इन सारे फेजेस का आपको आइडिया हो। फिर उसके बाद आप जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेटर्स में ओवरऑल खामियां क्या क्या हैं। इसमें प्लानिंग की भी खामियां हैं, HR रिलेटेड भी खामियां हैं। ये भी खामियां हैं कि हमने बाकायदा हैज़र्ड मैपिंग नहीं की हुई, हमारे एरियाज़ जो हैं वल्नरेबल हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे इदारों में, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, एजुकेशन नहीं है आवाम को, लॉज जो आप बनाते हैं उनको पूरी तरह आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये ओवरऑल कमियां रह जाती हैं हमारे ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सिस्टम में। फिर फाइनल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। फ़ंड भी उतने हमारे हमने मुख्तस नहीं किए हुए, ट्रेन स्टाफ की कमी है। फिर फाइनली क्या क्या इसके लिए रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या कुछ होना चाहिए, उसमें आप बताएंगे कि प्लान जो है वो इफेक्टिवली बनाएं और बाकायदा बनाएं, छापे ना मारें कि पुराने प्लान को देख के भी कागजी कार्रवाई जो है वो करती रहें। आप उसमें बताएंगे कि नेसेसरी इक्विपमेंट जो आपको रेस्क्यू के लिए चाहिए आपके पास नहीं है, वो अवेलेबल हो। फिर पैराफर्नेलिया जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का, वो तहसील लेवल तक आए। अभी ये सूबे लेवल तक इफेक्टिव पैराफर्नेलिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इतना इफेक्टिव नहीं है। सारा काम फौज ही कर रही होती है, दूसरे इदारे कर रहे होते हैं। तो आप उसका जिक्र करेंगे, वो जो है आए। लॉ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। स्पेशल फोर्स जो हैं
वो क्रिएट की जाएँ। लॉज में है कि स्पेशल फोर्सेस क्रिएटेड हों, लेकिन है नहीं। वो फोर्सेस क्रिएट की जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, आवाम को बीच में लूप में लिया जाए। तो ये तमाम की तमाम रिकमेंडेशंस हैं। ओवरऑल ये कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आप ऐसे तैयार कर लें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और इस दफ़ा इसके आने के इम्कान हैं। विश बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आसानियाँ फरमाए आपके लिए।